हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th के 100 मार्क का इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान देंगे डेट ऑफ बर्थ। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक है महात्मा गांधी, इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1948 ईस्वी में हुई थी। जब तक ये जीवित थे तब तक जो है ये इंडियन पॉलिटिक्स में थे। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब सेकेंड में क्वेश्चन हमारा है गांधी जी वाज मोर डैश लीडर देन ए पॉलिटिशियन। गांधी जी जो है कैसे नेता थे पॉलिटिशियन में। तो पॉपुलर मतलब हो गया प्रसिद्ध नेता थे। बी ऑप्शन हमारा है पैशनेट मतलब कि उत्साही नेता थे। सी ऑप्शन हमारा स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक नेता थे या कल्चरल नेता थे। तो गांधी जी हमारे स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक नेता थे। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। अब बढ़ते थर्ड में क्वेश्चन की ओर। थर्ड में क्वेश्चन हमारा है गांधी जी डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी कब से कब तक जो है इंडियन पॉलिटिक्स में थे। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न आए थे तब से वो अपने जब तक जीवित थे तब तक वो इंडियन पॉलिटिक्स में थे। इट मीन्स 1915 से लेकर 1948 तक वो अपने इंडियन पॉलिटिक्स में थे। तो थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर हो जाएगा 1915 टिल 1948। अब बढ़ते हम लोग अपने फोर्थ में क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी हैज रिटेन दिस लेसन। महात्मा गांधी इसमें से कौन से लेसन को लिखे हैं। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो मतलब 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब बढ़ते हैं अपने 5 में क्वेश्चन की ओर। 5 में क्वेश्चन आपका है फेरोस वेयर एनिशियंट रूलर ऑफ। फेरोस जो है वो कहाँ का प्राचीन शासक था। तो फेरोस जो है ये हमारा ग्रीक का प्राचीन शासक था। मतलब 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी नंबर, फेरोस वेयर एनिशियंट रूलर ऑफ ग्रीक। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर 100% सही बताया गया है। तो आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरे अंत तक देखेंगे, क्योंकि 10 मिनट में आप लोग इस चैप्टर के एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। अब बढ़ते हैं अपने 6th में क्वेश्चन की ओर। 6th में क्वेश्चन आपका है दी पीपुल ऑफ यूरोपियन एंड इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। कहाँ यूरोप के जो पीपुल थे वो कहाँ और कहाँ के लेखक से इंस्पायर हुए थे। तो ग्रीक एंड रोमन के लेटर से वो इंस्पायर हुए थे। तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा ग्रीक। अब बढ़ते हैं अपने 7th में क्वेश्चन की ओर। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ के राज्य की डेवलपमेंट किसका विकास करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 7 का ए नंबर पीपुल। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल। 9 का 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर पीपुल। अब आते हैं लोग अपने 8 में क्वेश्चन की ओर। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन का जो संबंध है वो किससे है। ए में ऑप्शन हमारा इटली, बी में ऑप्शन हमारा स्वीडन, सी में ऑप्शन हमारा रूसिया और डी में ऑप्शन हमारा अमेरिका। तो गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अपने 11th में 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9th में क्वेश्चन आपका यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन का इंडिया में मतलब उसका क्या होता है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रन मतलब बर्बाद और फॉर इंडिया। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है इंडिया को बर्बाद कर रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा रन। अब बढ़ते हैं अपने 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है आपका। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है और आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेंगे और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रह भी सकता है और 100% गारंटी है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन किसका हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर इंडियन सिविलाइजेशन।
अब बढ़ते हैं अपने 11th में क्वेश्चन की ओर। इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडिया की जो महिमा है वो कैसी है? तो इंडिया की जो महिमा वो क्या है? अचल है, इनमूवेबल है। क्या है? यहाँ हमारा स्पेलिंग गलती हो गया 11th का, तो इसका सही हो जाएगा हमारा इनमूवेबल, यहाँ हमारा इन होता है। तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, तो इंडियन ग्लोरी जो ये हमारा एक प्रकार का अचल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब बढ़ते हैं अपने 12th में क्वेश्चन की ओर। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन में आध्यात्मिक नेता इनमें से कौन थे? ए में ऑप्शन हमारा नेहरू जी, बी में ऑप्शन हमारा सरदार पटेल, सी में ऑप्शन हमारा महात्मा गांधी और डी में ऑप्शन हमारा है इंदिरा गांधी। तो ये भी क्वेश्चन का एक टाइप हुआ, पैटर्न हुआ, जो आप लोगों से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि स्पिरिचुअल नेता ने महात्मा गांधी जी कैसे नेता थे? तो स्पिरिचुअल नेता थे। तो महात्मा गांधी का सही आंसर हो जाएगा 12 का सी नंबर। आप लोग 3rd में क्वेश्चन भी इसी टाइप का देखे थे, ये उसका एक कॉम्बो है, मतलब क्वेश्चन का टाइप चेंज है। पूछ रहा है हमें उतना ही कि महात्मा गांधी जी कैसे नेता थे? तो महात्मा गांधी एक प्रकार के हमारे आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। अब आते हैं हम लोग अपने 13 में क्वेश्चन की ओर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट वाज विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रिटन बाय, ये किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय महात्मा गांधी, तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन आपका है द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश दैट द मोर इट गेट्स इट मोर इट वांट्स, द माइंड इज ए रेस्टलेस, किसका माइंड जो है बिना रेस्ट का काम करता है? रेस्टलेस। डैश द मोर इट गेट्स, वो और ज़्यादा चाहता है गेन करने के लिए, बेचैन होता है। द मोर इट वांट्स, वो अधिक और क्या चाहता है? तो इसका 40 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा हमारा जो होगा ये होगा, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, डॉग। अब बढ़ते हैं लोग अपने 15 में क्वेश्चन की ओर। दी पीपुल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन फ्रॉम देयर राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ डैश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक एंड रोम। क्या हो जाएगा? ग्रीक एंड रोम। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 60 में क्वेश्चन की ओर। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बोलिए, या प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका मोटो था? वेस्टर्न फिलोसफियर, बी ऑप्शन हमारा ईस्टर्न फिलोसफियर, सी ऑप्शन हमारा नॉर्थ फिलोसफियर और डी ऑप्शन हमारा नॉन ऑफ दीज। तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफियर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वेस्टर्न फिलोसफियर। अब बढ़ते हम लोग अपने 17 में क्वेश्चन की ओर। डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, तो कौन जो है वो छोटे से गांव से संपूर्ण थे? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? पूर्वज, आवर एनोसिएट जो थे ये छोटे से गांव से जो है सेटिस्फाई थे, उसको कोई बड़ा चीज़ नहीं चाहिए था। अब बढ़ते हम लोग अपने 18 में क्वेश्चन की ओर। हैज सिविलाइजेशन taught us to be more dash towards one other, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा फ्रेंडली। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारे पास जो सिविलाइजेशन है वो एक दूसरे से क्या करता है? फ्रेंडली व्यवहार करता है। अब बढ़ते हुए अपने 19 में क्वेश्चन की ओर। 19 में क्वेश्चन आपका है योर एनेस्वेट इंजॉयड डैश रूल, हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार के रूल्स के इंजॉय करते थे? तो वो अपने घर का जो शासक था वो उसमें इंजॉय रहते थे, ना कि वो राज पर शासक करना चाहते थे। तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब डैश 20 में क्वेश्चन क्यों बोलते हैं? 20 में क्वेश्चन आपका वेथ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, वेथ एंड लग्जरी डू नॉट मेक डैश ए हैप्पी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मेन। वेल्थ और लग्जरी जो ये मनुष्य को खुश नहीं कर सकता है। अब बात है 21 में क्वेश्चन की ओर। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 ईस्वी में गए थे। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। डैश वेयर द रूलर ऑफ इक्यूपैड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोरस, फोरस जो ये हमारा कहाँ का शासक था? तो इक्यूपैड। अब बढ़ते 23 में क्वेश्चन की ओर। द इन्विटेशन ऑफ डैश प्रोवाइड ए माइलस्टोन आवर डेवलपमेंट, तो इसका हो जाएगा फायर। क्या हो जाएगा? फायर। अब बढ़ते 24 में क्वेश्चन की ओर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो किस पर बेस्ड है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ये मेटेरियलिज्म पर बेस्ड है, भौतिक बात पर। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा।
अब बढ़ते 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर द चीफ ऑफ, तो इसका हो जाएगा हमारा वेपन्स, क्या हो जाएगा वेपन्स हथियार। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर द चीफ ऑफ डैश, तो वेपन्स थे महात्मा गांधी जी के। अब बढ़ते हैं हमारे 26 में क्वेश्चन की ओर। दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी ऑफ प्रिवेंज, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह पश्चिमी सभ्यता की विशेषता की प्रकृति थी, तो मेटेलिटी, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर डी नंबर जाएगा मिलिट्री, मेटेलिटी। अब बढ़ते हम लोग 27 में क्वेश्चन की ओर। विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, कहाँ का सिविलाइजेशन वर्ल्ड में कहीं के बराबर नहीं है, तो भारत का सिविलाइजेशन जो है वह सबसे अलग है। इंडियन सिविलाइजेशन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न बीइंग, क्या हो जाएगा मोरल बीइंग। अब बढ़ते 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। वी आर डिजल्ड बाय द डैश प्रोग्रेस द वेस्टर्न साइंस हैज मेड, मटेरियल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड दैट मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स द लाइन्स फ्रॉम, तो ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर वीडियो को पूरे अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल SCS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत इज माय होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ये हम लोग 7 PM में कंटिन्यू करेंगे आज ही, तो मिलते हैं शाम में 7 PM में, तब तक के लिए बाय।